अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं दूध की सेवइयाँ कुछ नए अंदाज से। ये मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने दूध की सेवइयाँ बनानी हैं तो वो भी इतनी क्रीमी बनेंगी कि आपका जी खुश हो जाएगा। तो चलें फटाफट से करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं दो मुख्तलिफ़ स्टाइल से दूध की सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर एक पैकेट ले लिया है सेवइयों का। ये बारीक वाली मैंने ली है और चीनी ली है और साथ में है सब्ज़ इलायची। ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर 1.5 किलो के करीब मैंने दूध लिया है और इसको बुआई आने देते हैं। तो बुआई आने के बाद जब इस कंडीशन में आ जाए तो तब हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। ये एक प्याली है मेरे पास भर के ली है और साथ में सब्ज़ इलायचियाँ 3 से 4 अदद तोड़कर हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसको हमने जब पक जाए, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो तब हमने इसमें शामिल कर देनी है सेवइयाँ। तो सेवइयाँ हम तोड़कर बारीक बारीक करके इसमें शामिल करेंगे ताकि इसे मिक्स होने में आसानी हो सके। और वह सेवइयाँ शामिल करने के बाद हमने इसको पकने देना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो वीवर्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया है, रूम टेम्परेचर पर है ये, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं कस्टर्ड। ये मेरे पास येलो कलर का है, तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जो आपकी सेवइयाँ हैं वो खड़ी खड़ी नहीं बनेंगी, बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होंगी। तो ये कस्टर्ड बन चुका है और सेवइयों को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट, तकरीबन 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। अब जितनी मर्ज़ी इसको पका लें, ये बहुत ही खड़ी खड़ी सी रहती हैं और दूध हमारे पास तकरीबन वैसा ही होता है, तो इसलिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड शामिल करने के बाद अब हमने इसको पकाना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। और आप देखेंगे जो हमारी सेवइयाँ हैं वो इतनी क्रीमी बनकर तैयार होंगी ना कि आपका जी खुश हो जाएगा। ये गरम गरम सर्व करते हैं, सर्दियों की ये सौगात है और हर कोई इसको बड़े शौक़ से इंजॉय करता है। ईद में, बकरीद में, शब बरात में इसको बहुत शौक़ से हमें यहाँ पर बनाया जाता है। तो वीवर्स, ये देखें, जब इस तरह की कंडीशन में आ जाए सेवइयाँ पकते हुए, काफ़ी टाइम हो गया है, फ्लेम हमने बंद कर दिया है। और ठंडा होने के बाद आप इसकी लुक देखें ज़रा, ये इतनी क्रीमी बन के तैयार हुई है ना, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको इसी तरह मीठा खाना पसंद है तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होंगी। आप इसकी लुक देखें ज़रा, अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुकी हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। और जब आप इसको ठंडा करके खाते हैं ना, तो ये जो इसके अंदर ये दूध है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। तो इसे नीम गर्म ही आप ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं कुछ मुरब्बा जात शामिल कर रही हूँ ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे और खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग से बन जाए। तो ये थी हमारी ये रेसिपी, अगर आप इस तरह इसको ट्राई करना चाहते हो तो। और दूसरे तरीके में इसमें से थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने निकाल ली हैं बाउल में से और इसमें मैंने बनाना कटिंग करके शामिल कर दिया है। और इसके बाद एक एप्पल है मेरे पास, वो हाफ़ कटिंग करके मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके जो छिलके हैं वो रेड कलर के थे, तो इसलिए मैंने उतारने मुनासिब नहीं समझे क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है और टेस्ट इसका कि आप लबे शीरी को भूल जाएंगे। तो वीवर्स, एप्पल भी हमारा कटिंग हो चुका है और आप इसकी लुक देखें ज़रा, ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े वाला जो हमारा मीठा है वो बनकर हो चुका है तैयार। आप इसे ज़रूर ईद में बना सकते हैं, बकरीद में बना सकते हैं, तो शब बरात पर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वीवर्स, बादाम हमने शामिल कर दिए हैं, अगर आपके पास किशमिश हो तो आप वो भी शामिल कर लीजिएगा। और कुछ मुरब्बे हैं वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इस तरीके से भी आपने, अगर दूध की सेवइयाँ पसंद हो, आपके घर वाले इसको खाना बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हों, तो इस तरीके से भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत मज़े की लगेगी। तो वीवर्स, इसे ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।